मेरे मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और देवघर में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। जैसा आपने अभी सुना कि कल अररिया जिले में शिव गुरु महोत्सव के बाद हम लोग वहां से शाम में संध्या काल में चले और पूरी रात, चूंकि कुहासा हो गया तो पूरी रात चलकर सुबह 2 बजे यहाँ पहुंचे हैं और अभी थोड़ी देर में फिर रांची के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि राह में उनसे मुलाकात हो गई, नहीं, राह में ही आपसे मुलाकात हो गई और जिसका डर था वही बात हो गई। यानी कि दिल से दिल की बात हो जाना। आदमी आदमी से मिलने में डरने लगा है कि कहीं मिलते मिलते प्रेम ना हो जाए, तो वही हो जाता है कि मिलते मिलते बार बार अगर एक मनसा से हम सब मिलते रहे तो साहब ने अक्सर कहा है कि देखिए अगर आप यूं ही मिलने लगे, देखिए अगर आप यूं ही मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो सालों तक तो साहब ने हमेशा यही पंक्ति कही। उन्होंने कहा कि जो मैं कहता हूं सो करो, यानी शिव को अपना गुरु बनाओ और दूसरों को भी प्रेरित करो। तो जब भी ये वो बोलते ना कि अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, तो हम लोग तुरंत मन में सोच लेते थे कि इसके बाद तो साहब यही कहेंगे ना कि देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो रांची में एक संगोष्ठी चल रही थी 2022 में ही 27 जुलाई को, यानी दीदी माँ के जन्मदिन के अवसर पे बिहार के जिले की जो समिति सब बनी थी, तो उसमें साहब ने बैठक बुलाई थी और उसमें सारे गुरु भाई गुरु बहन आए थे। उस दिन भी शिव की चर्चा के क्रम में साहब ने जैसे ही ये पंक्ति कही कि अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, तो हम लोगों के मन में तुरंत अगली पंक्ति कह दी कि अब ये कहेंगे कि हाँ देखिए प्यार हो जाएगा। लेकिन उस दिन साहब ने ये नहीं कहा। उन्होंने उस दिन कहा कि अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे तो देखिए एक दिन मार हो जाएगा। सबको लगा कि अरे मार क्यों हो जाएगा भाई, आज क्या हो गया ऐसा। तो साहब ने कहा कि मैं कहता रहा कि कैसे मिलना है, लेकिन जो मैं कहता हूं उसके अनुसार आप नहीं मिलते हैं। आप हमेशा कोई अलग मनोभाव लेके आते हैं, हमेशा दूसरी ही सोच लेके आए हैं। बाबा धाम की इस नगरी में बाबा के पास जाइएगा तो जो सोच कर जाइएगा वही ना पाइएगा। जो आपने चाहा है वही ना वो देंगे, जो हम उनसे मांगेंगे उसी का दान मिलेगा ना हमको। तो साहब ने कहा शिव के लिए शिव को चाहना, शिव के लिए शिव से दया मांगना कि आपका काम हमसे हो सके इसके लिए दया करिए। लेकिन मैं कहता हूं कि इस काम के लिए दया मांगना, शिष्य बनकर दया मांगना, आप बोलते ये हैं लेकिन उसमें मनोभाव दूसरे रहते हैं। शब्द ये रहते हैं लेकिन सोच कुछ और होती है। शब्द होते हैं मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, लेकिन मांगते ये है कि मेरे पति की नौकरी लग जाए, संतान हो जाए, पेट दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए, बुखार क्यों नहीं उतर रहा है वो ठीक हो जाए। यहाँ तक कि कभी कभी टेलीफोन था, पहले मोबाइल तो नहीं था, तो उस समय
साहब के घर में जो टेलीफोन लगा हुआ था उस पे अक्सर गुरु भाई गुरु बहनों का कॉल आता, फोन आता, तो साहब या माँ खुद उठाते थे। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी गुरु भाई ने फोन करके कहा, साहब ने उठाया है फोन, गुरु भाई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि महादेव दया नहीं कर रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि दया मांगो ना महादेव के काम के लिए। तो वो कह रहा है कि भैया भैंसी भुला गई है, वो पहले मिल जाए, वो दया हो जाए तब ना आगे का काम करें। यानी कि इसमें उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि दुनिया में हम जो रहते हैं तो अगर मेरी भैंस खो जाए तो मेरे लिए ये भी भारी हो जाता है। तो भैंस मिल जाए तब ना महादेव के लिए महादेव से दया मांगेंगे। लेकिन साहब हंस के कहने लगे कि अरे भैंस तो मिल ही जाएगी, थोड़ा महादेव की भी खोज कर लीजिए। यानी कि उन्होंने जो कहा, जिस मंशा से कहा करने के लिए, बहुत ही सरल है, कोई भारी चीज नहीं है, बहुत सरल सीधे शब्दों में। और आपने अभी सुना अनुभया जो कह रहे थे कि साहब रिटायर्ड होने के बाद 2008 में जब देवघर आए, उस समय हम लोग रांची में ही रहते थे उस समय भी, और साहब जब देवघर आए तो हम लोग भी जब रांची से देवघर के लिए चलते, उस दिन भी मन एकदम आह्लाद से भर जाता, लगता कि हाँ सचमुच में बाबा धाम जा रहे हैं। और यहाँ आपने देखा होगा, अनुभूति होगी आपकी, हजारों की संख्या में प्रतिदिन गुरु भाई गुरु बहन आते, स्टेशन पे उतरते, ऑटो वाले के पास जाते तो ऑटो वाला पूछता कि कहाँ जाना है, बाबा धाम जाना है कि साहब के यहाँ जाना है। देखिए वो भी पूछने लगा कि कौन कौन लोग हैं, कंगन हाथ में देखा तो सोचने लगा कि पहले किनके पास जाना है बता दीजिए ताकि पहुंचा दूं। सारे लोग यही कहते कि हाँ, हम लोग उतरे तो टेम्पो वाले ने पूछा कि बाबा धाम मतलब मंदिर जाना है कि साहब के यहाँ जाना है। तो ये जगह काफी प्रसिद्ध रही इस चीज के लिए भी कि साहब ने बरसों यहाँ बिताए हैं, और इस धरती पे अगर कोई मानव के शरीर में आते हैं और ईश्वर की ऊर्जा से भर के आते हैं, संसार के लोगों को कोई रास्ता दिखाते हैं, तो उनके शिवलीन होने के बाद भी सारे जगत के लोग हर उस जगह को नमन करते हैं जहां शरीर में रहते हुए उनके चरण पड़े हैं, जहां उन्होंने वक्त बिताया, जहां वो बैठे। लेकिन सबसे मुख्य बात इसमें यह होती है कि उन्होंने कहा क्या। हम स्थान को तो पकड़ लेते हैं, चीजों को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा है, जो चाहा है, उसको जिस दिन पकड़ लेंगे तो असली मिलन साहब श्री से उसी दिन होता है। दर्शन शरीर का तो होता रहा है सालों साल बहुत सारे लोगों को, लेकिन उनकी बात से मिलना, उनका जो भाव है शिष्य का, उससे मिलना, यह अद्भुत बात है। यहाँ की बहुत सारी स्मृति है, बहुत सारी सुखद और सुंदर यादें हैं। 2 दिन पहले जब हम लोग यहाँ से गुजरे थे तो गुरु भाई गुड्डू जी, सुनील जी, बबलू जी, सारे लोग 3-4 गुरु भाई लोग सब कोई थे, जमुई के भी गुरु भाई लोग थे, वो लोग फिर लौट गए। बहुत देर तक हम लोग बैठ के उस दिन को याद करते रहे, कितनी याद है, कितनी बातें हैं, और साहब ने कितना चाहा कि हम सब बढ़े इस रास्ते पे। यहीं पे एक बार साहब की तबीयत बहुत खराब हुई, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन शरीर जो है कमजोर होता जा रहा था। अंत में एक बार जब रांची की यात्रा पे वो गए तो वहां से जबरदस्ती ही उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। तो अनु भैया जबरदस्ती उनका टिकट करा के, नहीं नहीं चलिए दिल्ली, वहां गए। वहां जब जांच हुई तो पता चला कि शुगर की बीमारी है। तो शुगर की बीमारी है मतलब चीनी कुछ ज्यादा हो जाने से ही शुगर की बीमारी होती है। तो आप लोगों ने कुछ ज्यादा ही प्रेम दे दिया तो मिठास कुछ ज्यादा हो गई। लेकिन जब लौट के आए साहब और देवघर में जहां उनका निवास था उस समय, वो रहने लगे। उससे पहले अभी मैंने कहा कि हजारों की संख्या में प्रतिदिन गुरु भाई गुरु बहन यहाँ आते थे।
तो स्वाभाविक है जब अपने अपने बड़े गुरु भाई से मिलने आए हैं, अपने साहब से मिलने आए हैं, तो मेरे पास जो होगा हम वही लेके आने की कोशिश करते हैं। तो कोई भूजा लेके आता था, कोई सब्जी लेके, कोई साग लेके, कोई मिठाई लेके। अक्सर लोग मिठाई ही लेकर आते, पेड़ा रसगुल्ला मिठाई लेके आते। तो इतना हो जाता कि एक ढेर बन जाता था, और साहब उस दिन जितने लोग आते उन सब के बीच उसका वितरण कर देते, सबको खिलाओ, सबको पानी पिलाओ। तो मिठाई काफी हो जाती थी, लोग खाते थे। जब दिल्ली से लौटे साहब तो सबको पता हो गया कि चीनी की बीमारी हो गई है, शुगर हो गया है। तो चीनी की बीमारी हो गई है तो अब मीठी चीज तो खाएंगे नहीं। लेकिन साहब को नहीं पता था कि लोगों की भावना क्या है। हजारों की संख्या में लोग उसके बाद भी आते रहे, लेकिन मिठाई नहीं आ रही है, मिठाई बंद हो गई मिठाई लाना लोगों ने बंद कर दिया। एक दिन साहब ने पूछा, हम लोग उस समय रांची से आए, तो हम लोगों ने भी देखा कि भाई सब कोई मतलब आ रहे हैं उसी तादाद में, लेकिन साहब ने मिठाई मांगी नहीं है कभी, लेकिन लोग खुद ही लाते थे और खुद ही सबको खिलाया जाता था। उस दिन क्या हुआ कि साहब ने पूछा कि जरा पता करो। उन्होंने कहा कि मेरे भी चप्पे चप्पे पे जासूस हैं, मेरे जासूस ये पता करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है, इस बदलाव के पीछे। तो उन्होंने अपने जासूस लोगों को भेजा लोगों के बीच, पता लगा के वो लोग लौटे। तो उन लोगों ने साहब से बताया कि लोग लाए हैं कुछ न कुछ, लेकिन कोई कद्दू लाया है, कोई खीरा लाया है, कोई करेला लाया है। साहब ने कहा कि अरे ये सब क्यों लाया? तो लोग बताए कि कह रहे हैं गुरु भाई गुरु बहन कि साहब को शुगर की बीमारी हो गई है ना। तो साहब ने कहा कि अरे हमको ना हो गई है, महादेव को नहीं हुई है महादेव के लिए लेके आना देखिए ये गुरुवान जो बैठी हैं, इनसे हमेशा भेंट होती रही। साहब ही लोग को खूब बोलते कि जाओ गांव गांव जाओ, महादेव का काम बढ़ाना। जब ये लोग निकलती तो जाके मिलके निकलती कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी मदद फलित होती है हर चीज में, हर रास्ते में। उस दिन भी हम लोग खूब हंसे। उनके कमरे में गए तो पता चला कि रैक पे बहुत तरह की, एक बार मोच आ गया उनको। देखिए हम लोग का स्वभाव कैसा रहा है, मोच आ गया पैर में। यही रणधीर जी आए हुए हैं हम लोग साथ, इन्हीं के शादी में हम लोग गए थे औरंगाबाद। वहां मेर पे पैर इधर से उधर हो गया, मोच आ गई, ठीक ही नहीं हो, ठीक ही नहीं हो। शरीर नाजुक था, बड़ी मुश्किल से कुछ ठीक होता था। और उस समय जब हम लोग आए तो देखा कि उनके कमरे में एक रैक जो रखा हुआ है, उस पे ऊपर से नीचे तक के रैक पे अलग अलग तरह के तेल, बाम, मलहम, ये सब रखा हुआ है, अलग अलग तरह का, अलग अलग कंपनी का। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि अरे इतनी चीज यहाँ क्यों रखी हुई है? तो पता चला कि गुरु भाई गुरु बहन लेके आए हैं, जगह जगह से लेके आते हैं। जिसको जो पता चल रहा है सब कोई डॉक्टर बन गया है कि मोच कैसे ठीक होगा। देखिए अगर संवेदनशीलता साहब के लिए ना होती तो कोई कद्दू और करेला क्यों लाता, कोई मरहम और तेल क्यों लाता? नहीं, जिसके पास जो समझ है उसके अनुसार उसने साहब के दर्द को समझने की कोशिश तो की, और दर्द से वो कैसे निकल सके इसकी भी कोशिश की, जितनी हमारी आपकी समझ है, जितना हम समझते हैं। और अंत में साहब कहते हैं कि अपना इलाज मैं खुद ही करता हूं। लेकिन हम लोगों से जितना हो सका, हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों से हम लोगों ने सबने कोशिश की है निर्बल सामर्थ्य के साथ कि उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को हम कुछ कम कर सके। यानी इसकी कमी नहीं है यहाँ कि साहब की पीड़ा को कम समझते हैं लोग, ऐसा नहीं है, इसकी कमी नहीं है यहाँ देवघर में। लेकिन लगता है कि मौसम के अनुसार हम लोग थोड़ा आराम पसंद ज्यादा हो गए हैं। आपको थोड़ा दूसरों के तरफ भी देखना चाहिए, आखिर ऐसा क्या मिलता है
कि रात के कुहासे में जब सारे लोग सोए थे, हम लोग सारे लोग लदे पदे नींद से बोझिल यात्रा तय करके सुबह 2 बजे यहाँ उतरते हैं और फिर अभी निकलने के लिए तैयार हैं। चलता रहेगा ये जीवन, क्योंकि जीवन में आधा जीवन तो हम लोग सोते हुए ऐसे ही गुजार देते हैं। हर रात सोते ही तो हैं। बहुत लोग दिन में भी सो जाते हैं। बहुत लोग के पास ये भी रहता है कि मेरे घर परिवार का काम है। क्या साहब और दीदी का घर परिवार नहीं था? क्या उनका एक लौकिक जीवन, एक गृहस्थ परिवार नहीं था? क्या उनकी नौकरी नहीं थी? नौकरी कोई छोटी मोटी तो थी नहीं। जितनी बड़ी नौकरी उतना बड़ा भार। लेकिन उस नौकरी का निर्वहन करते हुए भी उन्होंने अपने गुरु शिव की बात ईमानदारी से की, और ईमानदारी से किया हुआ काम बहुत परिणाम लाता है। हर जगह वो नहीं गए, लेकिन उनके विचार गए, उनकी सोच गई। आपके जैसे सभी गुरु भाई गुरु बहन लेकर गए। जिसकी जितनी समझ थी उसी समझ में लोगों ने कहा कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। जब यहाँ देवघर के प्रांगण में, बाबा धाम के प्रांगण में हर हर भोला की गूंज तो होती ही रही है, प्राचीन समय से होती रही है। लेकिन उस गूंज के साथ जब जगह जगह महादेव की गूंज शामिल होती है तो हम सब शिव शिष्यों का मन कितना आह्लादित होता है। जिस दिन आए उस दिन शाम में उस प्रांगण में खड़े होकर देखा कि बाबा महादेव जो वैद्यनाथ है, यानी यहाँ वैद्यनाथ के रूप में उनकी पूजा होती है। वैद्यनाथ उसको कहते हैं जो सभी बीमारियों से निजात दिला दे, शरीर की बीमारी से भी और मन की बीमारी से भी। तो हम सभी के मन और शरीर सबकी बीमारी वो दूर करे और अपना काम करने का सौभाग्य हमको प्रदान करे। हमको वो शिष्य समझेंगे कि नहीं समझेंगे ये हमारा आपका विषय नहीं, ये तो उनका विषय है जो मेरे गुरु हैं, जो आपके गुरु हैं। लेकिन शिष्या न समझ कोई बात नहीं, तेरे काम तो आने दे, आपके काम हम आ सके, यही इस जीवन का सबसे बड़ा श्रेय है, सबसे बड़ा सौभाग्य है। अब थोड़ी देर में हम लोग चले जाएंगे। आप लोगों से यही एक बातचीत, एक मिलने की बेचैनी है, क्योंकि सालों हो गए, काफी समय बाद हमको लगता है आप लोगों से भेंट हो रही है। और मुझको लगता है कि शायद आप लोग रांची भी आए, इधर आए, बहुत समय से तो आए नहीं है। नहीं तो अभी रामाशंकर जी ने कहा कि एक गुरु भाई को साहब ढूंढते रहे, वो नहीं आ सके तो साहब ही आ गए। तो आप सब ना आ सके तो साहब ही आ गए। ये याद दिलाने, अपने हो तुम इसीलिए तो याद दिलाने आया हूँ, अपने हो तुम इसीलिए फटकार सुनाने आया हूँ कि महादेव का काम दिखाइए, जगत को थोड़ा तेज करिए, आपस में एक दूसरे के सहयोग से बढ़ाइए। जो साहब ने चाहा है वैसा करने की कोशिश करिए। पहले भी आप मन से ही साहब से मिलते रहे हैं और आज भी मन से ही उनसे मिलते हैं। हमेशा उन्होंने कहा भी है कि मुझसे मिलना हमेशा मन से ही हो सकेगा, शरीर से तो पल भर के लिए है या शायद होगा भी नहीं। अब आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, क्योंकि हम ही लोग कह रहे हैं। आप लोग कुछ भी अगर बात करना चाहते हैं, कोई बात है, जिज्ञासा है या कुछ कहना है, तो मेरा अनुरोध है कि आप भी कहिए कुछ। क्या बोलिए? ये दे दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए हम लोग को जो सुख मिल रहा है बहुत अच्छे से कर जो है जहाँ कहाँ भी जा रहे हैं, ये मोहल्ले में सातों दिन सप्ताही रखा हुआ है, सब देखते हुए। लेकिन घंटा 2 घंटा आधो घंटा निकलते लेकिन निकलते हैं, क्योंकि मेरे साहे भैया भैया के दिया हुआ है एक दिन का लोग मानसिक लगा करके करते हैं। साहेब गए हैं धरती छोड़ के, लेकिन हम लोग के साथ साहेब गए कहाँ, मन में उनको बैठा दिए हैं। मेरे साहेब सब कुछ है,
और हम लोग के अंधेरे में भटक रहे थे, उजाला का रास्ता मेरे साहेब हुनर दिए थे, खा दिया। हम लोग चलते रहते हैं और सबके बताते हुए भी, समाज भी छोड़ रहे हैं। जो नहीं जानता उसको कहते हैं भी कि तीन सूत्र को लोग कहा जाता है, फूल की तरह पिया साहेब दे दिए हैं। और बहुत लोग बताते हैं, बगल में सदर हॉस्पिटल है, हाँ। हॉस्पिटल बैठ जाता है। हाँ, वहाँ ज्यादा जरूरत है हॉस्पिटल में। हर तरह के आदमी वहाँ पर आता है। हाँ, क्योंकि अच्छा और घर से शिक्षित बने हैं, तब से अच्छे घर अच्छा रह रहे हैं। पहले बहुत घर में हरदम आता करते, लेकिन अब महादेव का जात बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लोग यही जिज्ञासा है कि तीन सुख जब से लिया तब से बहुत अच्छा करना। अभी अभी आप बोली कि साहब ने जो बिया दिया है उसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो बिया को छींटना भी है, ये भी साहब ने कहा है कि बिया तो दिया मैंने तुमको, लेकिन इसके लिए नहीं कि संजो के घर में रखिएगा, क्योंकि घर में रखने पे तो सड़ जाएगा, इसलिए उसको छींटना होगा ताकि और पौधे और लोग, हाँ, और लोग खड़े हों। वो तो आप कर ही रही है, वो तो आप कर ही रही है। दीदी, मैं सबसे पहले आपको नमन करती हूँ। मेरा ये है कहना कि जैसे हम लोग का मोहल्ला में सब कोई शिक्षित से बना हुआ है। पहले बहुत जोर शोर से सब कोई चर्चा करता था, चर्चा में जाता था, सम्मिलित होता था गुरु कार्य में। लेकिन ऐसा हम लोग सब सो गया है, इतना प्रेरित करते, इतना सबको बोलते कि चर्चा में चलो, गुरु कार्य आगे बढ़ो, लेकिन वो लोग कोई जाना नहीं चाहता है। इसके लिए आप कुछ बताइए दीदी, जो कि सब कोई जागृत हो और फिर से गुरु कार्य बहुत अच्छा से हो। हम लोग को जहाँ तक हम अपना प्रश्न बताते दीदी, जहाँ भी जाते हैं, जो भी मिलता है उसको छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है, बिना घटना के वो छोड़ते नहीं। उसके लिए कुछ भी करना पड़ता है, पति शांत रहे, बच्चा शांत रहे, चाहे वो बात भी सुनना पड़ता है तो सुन लेते हैं, लेकिन हम करके ही छोड़ते। लेकिन वो सो गया है, उसको कैसे उठाना, इसके लिए बताइए दीदी। देखिए, अगर कोई सो गया है तो उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई जागा हुआ है तब भी सोया हुआ है, उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। सोए हुए को तो हम जगा ही लेंगे, क्योंकि कोई चला था महादेव के काम में, कुछ दूर चला, कुछ दूर जो चलने के बाद वो फिर रुक जाता है। जीवन की इतनी घटना, इतनी परेशानी, उतार चढ़ाव है कि आदमी का मन जो है, रिश्ता कमजोर होगा महादेव से तो टूटेगा ही। रिश्ता कितना मजबूत है इस पे निर्भर करता है। हमारे आपके जीवन में कितनी घटनाएं होती हैं, कभी कभी तो बहुत प्रिय कोई आदमी आंखों के सामने चला जाता है। कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने कि बहुत समृद्ध आदमी सड़क पे आ जाता है, जो तरह तरह के व्यंजन खाते थे घर में, नमक रोटी भी खाने पे, सोचने पे विवश हो जाते हैं। अच्छा हो या बुरा हो, चाहे जो समय हो, लेकिन जो मेरा अपना होता है हम उसको नहीं छोड़ते। नमक रोटी पे आ गए हैं तब भी जो मेरा पति है हम उसको नहीं छोड़ते। जो मेरा बच्चा है सोचते भी नहीं, छोड़ना तो दूर की बात है, दिमाग में भी नहीं आता। एक रोटी भी बचती है अगर तो 4 टुकड़े में बांट के खा लेते हैं, लेकिन सोचते भी नहीं है कि छोड़ेंगे। मेरा बेटा है कैसे छोड़ेंगे, मेरा अपना है कैसे छोड़ेंगे। यानी जो अपना हो जाता है उसको तो हम नहीं छोड़ते, लेकिन जो रिश्ता कमजोर होता है उसको छोड़ने के लिए हम बार बार सोचते हैं। किसी से परिचय है, मान लीजिए उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, तत्काल छोड़ देते हैं उसको। परिचय था, अपना तो था नहीं, लेकिन वही अपना भाई हो, अगर लाख झगड़ा हो, बंटवारा हो जाए, सब हो जाए, मार पीट सब हो जाए, लेकिन कहते हैं हम ही लोग कि फिर तो मिल ही लेते हैं, क्योंकि अपना तो अपना ही होता है। जिस दिन ये थोड़ी सी परवाह भी महादेव के लिए हो जाएगी तो हम उनको छोड़ेंगे। हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए तो हम नहीं छोड़ेंगे। साहब ने तो यही कहा, महादेव से ऐसा रिश्ता बनाना। तो जो सो गया है वो फिर से जग सकता है आपके प्रयास से, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शरीर से तो जगे हुए हैं, आंख खुली हुई है,
अब आंख खुली हुई है तो आप उसको कैसे जगाइएगा? इसके लिए तो महादेव की दया का आश्रय ही लेना होगा, महादेव से दया ही मांगनी होगी। और कुछ कह रहे थे? और कोई बात अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई बात है? मेरी सबसे पहले मेरा आपको प्रणाम है। मेरी जिज्ञासा है कि मन्नत चर्चा और सिर्फ गुरु से दया मांगना दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि लोग समझते हैं कि हम महादेव से ये मांगे वो मांगे तब हम चर्चा कराएंगे, और इन्हीं का कहना है कि हम सिर्फ गुरु से दया मांगेंगे तो क्या कुछ मिलेगा? देखिए, सिर्फ गुरु से दया मांगने से, मांगना आप क्या चाहते हैं, बात तो ये है ना, मनसा आपकी क्या है, चाहते आप क्या है। बात ये नहीं है कि आप मनौती चर्चा करते हैं या दया मांगते हैं, बात ये है कि दोनों को करने में आपकी मनसा क्या है। यहाँ पहले ही सूत्र में ये कहा गया है कि दया मांगनी है शिव से, लेकिन बोल क्या रहे हैं हम लोग, किस पे दया करेंगे? महादेव गुरु हैं, दया करेंगे किस पे? महादेव गुरु है ना। कोई पति है तो पति का भाव देगा किसको? किसको देगा? जो पत्नी होगी उसी को देगा ना। कोई भाई है, भाई का भाव देगा किसको? जो बहन होगी उसी को देगा ना। भाई का भाव तो है लेकिन देगा किसको? जो बहन बन के खड़ी है वही ना। हम कहते हैं गुरु भाई है ये, तो सामने गुरु भाई होगा तब ना हम गुरु बहन का भाव दे रहे हैं उसको। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके गुरु भाई नहीं हैं, तो उनके लिए तो आपके मन में भाव नहीं पैदा हो रहा। महादेव गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, और पहला सूत्र यही कह रहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझसे इस पे दया कर दीजिए। तो गुरु का भाव तो है ही, लेकिन अब इधर कौन सा भाव है? यहाँ भाव की बात हो रही है। चाहे वो आप दया मांगते समय है, चाहे मनौती चर्चा करते समय है, भाव क्या है इधर से? शिष्य का है। बोल तो रहे हैं हम लोग, लेकिन भाव तो पत्नी का लेके खड़े हैं। अगर पति की कामना के लिए खड़े हैं तो पत्नी का भाव है वहां। बेटा के लिए अगर खड़े हैं तो बेटा का भाव लेके, आप मां बन के खड़ी हैं, आप शिष्य बन के तो नहीं खड़े। बोल रहे हैं लेकिन बन के क्या खड़े हैं, परिणाम तो उस पर उतरना है ना। दोस्त बोल रहे हैं और दुश्मन का भाव लेकर खड़े हैं, तो परिणाम क्या होगा? ऊपर से तो दोस्त बने हुए हैं, भाव लेकिन अंदर दुश्मनी का बना हुआ है, तो परिणाम दोस्ती का होगा कि दुश्मनी का? घात कौन करेगा? जो दुश्मनी का भाव लेकर दोस्त बन के आपके बीच है, तो घात तो वही करेगा। यानी आपके अंदर का भाव इस काम को करने में क्या है? महादेव को हम गुरु मानते हैं और उनको अपना शिष्य भाव देते हैं। साहब ने कहा कि नल में पानी चल रहा है, नल में पानी है, पानी जमीन की है, नल से आ रहा है, एक साधन है, एक माध्यम है, लेकिन उस नल के पानी को भी अगर नल खोल भी दीजिए आप, पानी गिरने भी लगे, तो वो नल का पानी गिरेगा कहाँ, आएगा कहाँ? पात्र होना चाहिए ना, बाल्टी, मग, लोटा, कटोरा, कुछ तो होगा, हाथ से अंजूरी ही बना के सही, लेकिन पानी को हम संजोएंगे कहाँ, लेंगे कहाँ, पात्र कहाँ है? यानी गुरु का भाव तो है, सतत प्रवाहित है। शिष्य भाव के साथ हम जब खड़े होते हैं तो पात्र हमारा मन होता है। आप गौर करिएगा कि स्थूल में और सूक्ष्म में जो भी चीज दिमाग की है, जो बाहर से दिखती है, वो स्थूल है। शरीर आप आंख से देख सकते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो प्राण वायु चल रहा है, जिसके कारण हम जीवित हैं, वो आंख से दिखाई देती है, सूक्ष्म चीज। आप दिमाग का ऑपरेशन कराने चले जाइए, पूरा दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है, खोल दे डॉक्टर, पूरा ब्रेन खुला हुआ है, लेकिन उस पूरे मस्तिष्क में मन कहाँ है वो दिखेगा किसी को? ब्रेन दिखेगा, उसकी नस दिखेगी, उसकी सारी कोशिका दिखेगी, लेकिन मन कहाँ है शरीर में, ये किसी को दिखता है? नहीं। हम कहते हैं कि आप मेरे भाई हैं,
बहन है ना, तो भाई है उसका शरीर दिख रहा है, ये जो बहन बोल रही है उसका शरीर दिख रहा है, लेकिन बहन का जो भाव बोल रहा है वो भाव कहाँ दिख रहा है? वो भाव महसूस करते हैं हम, वो दिखता नहीं है, इन आंखों से नहीं दिखता। शरीर दिखता है लेकिन आपके मन का भाव नहीं दिखता है। सूक्ष्म चीजें जो भी होंगी वो हम महसूस करते हैं, ग्रहण करते हैं, मेरा मन ग्रहण करता है। तो तीनों सूत्रों में आपने देखा होगा कि शिव से दया मांगना, शिव की चर्चा शिव की परिधि में रह के करना, नमन के मानसिकता में, नमन के भाव में मेरे मन का रहना, ये तीनों सूत्र सूक्ष्म चीजें हैं जो ऊपर से तो दिखाई नहीं देती, वो है अंदर ही। लेकिन अगर ये सूक्ष्म चीजें गुरुमुख नहीं हो, गुरु के तरफ उन्मुख नहीं हो, महादेव के तरफ अगर मेरा मन मुड़े नहीं, तो महादेव से उतरा ज्ञान भी हमारे मन में उतर पाएगा? मन में उतरेगा? अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे थे, हम सुन रहे हैं। अगर आप बोल रही हैं और हम उस तरफ देख रहे हैं, देख भी आपको रहे हैं, लेकिन मेरा पूरा ध्यान अब उधर है, दूसरी तरफ। हम देख रहे हैं आपको, शरीर से आप सामने हैं, हम भी सामने हैं, लेकिन मेरा मन कहीं और है। तो आप जो बोले सो हम सुन भी रहे हैं, सामने दिख रहा है, लेकिन मेरा मन उसको कैच नहीं कर रहा, मेरा मन उसको ग्रहण नहीं कर रहा। तो इस मिलन का कोई फायदा हुआ? इस चर्चा का कोई फायदा हुआ? कितना भी सुंदर बोले कोई, मेरा मन ही ग्रहण नहीं करे उसको, तो क्या फायदा होगा? शिष्य भाव होगा तो गुरु का भाव उसमें प्रवेश करेगा। इसीलिए अगर मनौती चर्चा भी कोई करता है, क्योंकि गुरु मेरे जो होंगे तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो बुरा हो कुछ भी होगा, तो हम बात तो गुरु की ही करेंगे। घर में बेटा का शादी है कि बेटी की शादी है कि जन्मदिन है, कुछ भी हो, हम उसमें गुरु का ही नाम लेते हैं। हम उसमें अब फिल्मी गाना छोड़कर हम हलो हरा भोला ही करते हैं, जागरण भजन ही करते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने साहब जब यहाँ थे तो उनका सशरीर दर्शन किया है? बहुत सारे लोग हैं भाई। दोनों हाथ उठाई हैं। सौभाग्य है। हाँ, डेली जाते थे, लेकिन डेली जाने से अभी एक बात हो गई। जब हम लोग गया से चले तो वहां महाबोधि मंदिर है भगवान बुद्ध का। निकलते समय चूंकि रास्ते में ही था वो, तो हम लोग थोड़ा सा उतर गए, तो एक व्यक्ति वहां खड़े थे, वो अपने मन से मुझको बताने लगे कि ये बोध गया का ये जो मंदिर है, ये पीपल का पेड़ है और ये महाबोधि का मंदिर है, उसके इतिहास के बारे में बताने लगे। तो सबको हम लोग हंसे भी खूब, उसमें गया के भी गुरु भाई लोग सबको साथ में थे। क्योंकि महादेव महादेव कर रहे हैं तो भाई और चीजों पे हम लोग ध्यान नहीं देते। तो गुरु भाई लोगों ने कहा कि अरे हम लोग को मत बताइए, हम लोग यहीं के हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यहीं के होने से क्या होता है, आप बताइए। अब वो प्रश्न करने लगा, आप बताइए ये जो मंदिर है कितने फीट का है, ये जो पेड़ है इसका ये असली है या दूसरा लगाया गया है, वो पूछने लगा। अब ये सारे लोग चुप हो गए। जन्म के बाद से लगातार उसी जगह पे हैं, लेकिन कभी उस चीज को जाना नहीं। साहब से शरीर में तो बहुत मिले, बहुत गए। अभी हम लोग अपने कमरे से सुन रहे थे हरा भोला, बहुत सुंदर गा रहे थे सब कोई। हरा भोला की रचना दीदी नीलम आनंद जी ने की है। कब की? जागा जागा महादेव हो जगादा महादेव, ये दीदी नीलम आनंद जी के द्वारा रचित है। आज अभी भी इस क्षण में भी जब हम आप बैठे हैं, लाखों जगहों पे अभी ये भजन गाया जा रहा होगा। लाखों जगहों पे गुरु भाई गुरु बहन किसी न किसी को शिव शिष्यता से अभी जोड़ रहे होंगे। इसी पल में जब हम लोग बात कर रहे हैं, लाखों लोग ऐसे होंगे जो निस्वार्थ भाव से जोड़ रहे हैं शिव से। लेकिन हम जिस काम को कर रहे हैं, ये बात कहां से आई, इसमें भाव क्या छिपा है? अभी हम लोग भाव पे बात कर रहे थे।
ये हरा भोला हरा शिवा की गूंज जो होती है, इसकी रचना जब मां नीलमानंद जी ने की तो इसके अंदर भाव क्या है? एक फिल्म के गीत पे लिखा था उन्होंने, तर्ज वही है, फिल्म के गीत का तर्ज है, लेकिन इसमें भाव नीलम आनंद जी के स्वयं के हैं। और भाव भी किसके लिए? गीत वही है, धुन वही है, शब्द बदले हैं और पात्र बदल गया। ये गीत फिल्म में एक लड़का एक लड़की के लिए गा रहा है, एक लड़की एक लड़के के लिए गा रही है, लेकिन यही गीत यही तर्ज मां नीलमानंद शिव की शिष्या गा रही हैं, तो उनका पात्र कौन है? महादेव, ईश्वर, महेश्वर स्वयं। और भाव किसका है? शिष्य का भाव है। शिष्य के भाव से गीत के तर्ज वही है, धुन वही है। क्या धुन है ये? किस गीत के धुन पे बना है ये? मतलब आज लोग अलग अलग तरीके से गाते हैं इसको, बहुत अलग अलग गीत के धुन पे। शिवरात्रि में भी 5-6 तरह के धुन पे बजते हैं, लेकिन जो मां नीलमानंद जी ने गाया है उसका धुन क्या है? किस गीत पे बना है ये? क्या गुड्डू जी? हाँ, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे तुम ये लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है? फूल जो तुमको खत में लिखा है और उसमें फूल एक रख के जो भेजा है मैंने, ये फूल को फूल मत समझना, फूल नहीं ये मेरा दिल है। प्रियतम मेरे, हे महादेव, हे मेरे प्रिय, क्या ये तुम्हारे काबिल है? ये मेरा जो दिल है शिष्य का, ये गुरु के काबिल है? और अगर नहीं है तो गुरु इसके काबिल बना ले। हरा भोला 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 हरा हरा, हरा शिवा 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 हरा हरा। इसी पे पूरा धुन है, भाव भी वही है। तो जब भी उस भाव से कोई शिष्य गाता है इसको, तो उसका मन डूब जाता है इसमें। शुरुआती दिनों में जब शिव गुरु महोत्सव होते थे या साप्ताहिक चर्चा होती, मां नीलमानंद जी खुद इसको गाती थी। उस तरह के किसी महोत्सव में आपने भाग लिया है किसी ने, जब मां खुद गाती थी? हाँ, हम लोग को भी सौभाग्य मिला कि कभी कभी हम लोग भी उनके सुर में सुर मिलाकर, जैसा ही है, जैसी ही आवाज है, कर्कशी सही, लेकिन गा पाए, उनके साथ गा पाए। मेरी अनुभूति है, आपकी क्या होगी हम नहीं जानते, सबकी अपनी अपनी होती है। वो यहाँ बैठी है और गा रही हैं, हम लोग कुछ गुरु भाई गुरु बहन सब कोई उनके आसपास आके बैठे हैं और साथ में गा रहे हैं। कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, मतलब प्रारंभ में जो होता है वो खुद प्रारंभ करती थी पूर्व में। बाद में उनके शिवलीन होने के बाद साहब ने कहा कि गुरु भाई गुरु बहन गाएंगे इसको, जहां के भी हैं। जैसे ही ये थोड़ी देर के लिए हो जाता था, तो पूरे कार्यक्रम का माहौल, जितने गुरु भाई गुरु बहन है सो, यहां तक कि आसपास के गांव में जो घर सब है, जहां तक आवाज जा रही है, सबका मन शांत, स्व अनुशासन में, और एक ही धुन सबके मुख में भी और सबके हृदय में भी बज रही है, चल रही है। गन 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 लगता था कि पूरे माहौल में वही आवाज गूंज रही है। आज भी हरा बोला हो रहा है, लेकिन गा कौन रहा है, किस नियत से गा रहा है, असर तो उसका है। आप भी उस मनसा से गाइएगा, आपके भी गाने में असर है, आपके बोलने में भी असर है। चाहत साहब की चाहत से मिला दीजिए बस, फिर आपके बोलने में भी वही परिणाम है, आपके गाने में भी वही परिणाम है। जागा जागा महादेव की रचना जब हुई, यह हरा बोला की रचना तो हुई थी महाशिवरात्रि का पहली बार जब आयोजन हुआ उस समय, और जब जागा जागा महादेव की रचना हुई, उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं?
कभी सुना, कभी पूछा नहीं? साहब के पास हमेशा गए, किसी से नहीं पूछे? पूजा घर में उस समय एक दिन ऐसा हुआ कि पूजा घर में कुछ कागज रखे हुए मिले। जहां पे शिवलिंग था वहीं पे कुछ कागज पूजा घर में थे रखे हुए। ये उस समय की घटना है जब साहब के पूजा घर में लगातार चमत्कारिक घटनाएं घट रही थी। साहब ने उन पन्नों को उठाकर मां नीलम आनंद जी को दिया और कहा कि नीलम, ये तुम्हारे लिए आया है, इस कागज पे तुम अपनी अनुभूति लिखना। मां के हाथ में देकर उन्होंने कहा। मां ने उस कागज को लेकर प्रणाम किया और उस पे पहला शब्द लिखा था उस दिन, मैं भी कुछ कहूं। इस शीर्षक से, इस जो पंक्ति से लिखा हुआ, उस समय कुछ पत्रिका सब जो निकल रही थी उसमें माँ की जो अनुभूति कुछ लिखी गई थी, उसमें यह शीर्षक दिया गया था, मैं भी कुछ कहूं, नीलम आनंद। और माँ की अनुभूति उस दिन ये हुई कि उन्होंने देखा कि महादेव के सारे रूप उनकी आंखों के सामने से गुजरते जा रहे हैं। कभी वो कपालिक के रूप में है, कभी अघरेश्वर के रूप में है, कभी योगेश्वर के रूप में है, कहीं महादेव के रूप में है, कभी वैद्यनाथ के रूप में है, गुजरते ही जा रहे हैं। उमा के पति के रूप में है, निहंगी शमशानी है, हाँ, ईश्वरों के भी ईश्वर है। और आप देखिए, और उनकी लेखनी, उनके कलम ने उस कागज पे इसकी रचना की, जागा जागा महादेव हो, जगादा महादेव, मेरे गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव, महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव, हो योगेश्वर महादेव, हो कपालेश्वर महादेव, अघरेश्वर महादेव। फिर आप देखिए कि पूरे भजन में सभी तरह के रूपों का वर्णन है, जो जो रूप उस दिन उन्होंने देखा, उनकी आंखों के सामने से गुजरा। और शिव के शिष्यों ने उसमें एक पंक्ति और मिलाई है जो आज भी मुझको लगता है बहुत समय बाद मुझको सुनने को मिला। गा आप लोग रहे थे, लेकिन हम लोग जो सुन रहे थे उसमें पंक्ति थी, साहब साथ महादेव, नीलम साथ महादेव, शिष्य साथ महादेव। यानी ये सारे रूप हैं महादेव के, लेकिन जब वो गुरु हो जाते हैं, जब वो मेरे आपके मन में जग जाते हैं, तो उस महादेव के सारे रूप एक हो जाते हैं। समग्र स्वरूप एक साथ दर्शन देता है, एक साथ मिलता है। कोई गुरु ईश्वर से मिलवाते हैं। शिव भी जब गुरु होंगे तो गुरु के स्तर पे भी वही आकर कभी साधना से, कभी कर्म से, कभी मंत्र के जप से क्या करते हैं हम लोग? दया मांगते हैं ना, दया मांगते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप, चर्चा करते हैं, यानी कर्म कुछ कर रहे हैं। उस जगह पे आके, उस स्तर पे आके, अपने शिष्य के मानसिक स्तर पर आकर और तब उसका परिमार्जन करते हैं, ताकि वो शिष्य जो आज उनके एक भी रूप का दर्शन नहीं कर पा रहा, वो शिव के समग्र स्वरूप का दर्शन एक दिन कर पाए। पात्रता बढ़ाते हैं, योग्यता बढ़ाते हैं। हम में आप में नहीं है कुछ, लेकिन महादेव में तो सब है। तो महादेव अपने शिष्यों में ये सारी चीजें करते चले जाते हैं। कब होता है पता नहीं चलता। आप कहिएगा कब होता है ये, कैसे पता चलता है? सबके घर में बच्चे होंगे, हम भी कभी बच्चे थे, आप भी कभी बच्चे थे। आप बच्चे से बड़े हो गए, बड़े से बूढ़े हो गए, पल प्रतिपल आपके जीवन का बदलता गया है कि नहीं? मेरा बच्चा जवान हुआ है, मेरी आंखों के सामने हुआ है, लेकिन आप देख पाए? आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने पैदा हुआ और बड़ा भी हो गया, युवा भी हो गया, आपकी आंखों के सामने हुआ है ये, लेकिन आपको पता चला है? आप देख पाए? क्या पता चला?
रिकॉर्डिंग हो पाया? आपकी आंख के सामने भी जो चीजें हो रही हैं, बदल रही हैं, बचपन से युवावस्था को जा रही हैं, आपकी आंख उसको नहीं देख पा रही। आप महसूस करते हैं कि बउआ आप बड़ा हो गया है, महसूस कर रहे हैं आप। आपकी आंख देखती है जब वो बड़ा हो चुका रहता है। शिव की शिष्यता हमारे आपके मन में प्रवेश किए, जिस दिन प्रवेश किया उस दिन वो बच्चा ही था। कब गहरा होता गया, कब युवा होता गया, और कब आज एकदम दृढ़ है, संकल्पित है, आपको भी पता नहीं चला कि कब हो गया। ये अंदर अंदर पूरा का पूरा बदल गया इंसान, ये कब हो गया। आज लोग कहीं जाइए तो कहते हैं कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, मतलब अंदर बदल जाए, आपका अंतर आपका बदल जाए, आप जो है उससे बदल के ईश्वर की तरह आपका मन हो जाए। इसके लिए कितनी तरह की योग साधना, कितने तरह के कर्म आज कर रहे हैं लोग, यहाँ हम ऐसा बन सके। और शिव के शिष्य क्या कर रहे हैं? शिव के शिष्य कहीं पे ध्यान लगा के बैठे हैं क्या? ऐसे कहीं नहीं। कोई कर्म ऐसा कर रहे हैं, कोई ऐसा जो सत्र है उससे गुजर रहे हैं? कुछ नहीं, बस तीनों सूत्र ही तो कर रहे हैं। और इन 3 सूत्रों को करते करते कब महादेव सचमुच में, यथार्थ में मेरे गुरु हो गए, हम हो गए उनके। नहीं होते तो इतना मन पे भारी कैसे होते। हो गए, कब हो गए पता नहीं चला, आप ही के अंदर में हुआ है, लेकिन आपके अंदर जो घटित हुआ आपको पता नहीं चला है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ मैंने किया या मैं करता हूं, मेरे करने से ये काम हुआ है। हम आप निमित्त ही हैं, दिखाई बस दे रहे हैं, लेकिन घटित जो भी चीजें होती हैं वो नियंत्रण कहीं और से चल रहा है। ये उनका नियंत्रण है जिनके कहने से मैंने और आपने शिव को अपना गुरु बनाया है। उनके लिए बहुत आसान था कि वो कहते कि मैं ही गुरु हूं और सब कोई मुझको गुरु बना लो, हम सारे लोग मना लेते। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, ये मामूली बात नहीं होती है। उन्होंने कहा शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। जब कोई किसी से प्रेम करता है तो वो चाहता है कि वो सिर्फ उसका बन के रहे, किसी और का ना हो। आप जिसको लौकिक में जिसको भी प्रेम करते होंगे, आप चाहते होंगे कि पूरा का पूरा ध्यान उसका मुझ पे रहे, उसके तरफ देखा नहीं कि दिल में कुछ होने लगता है कि दूसरे की तरफ कैसे देखा। हम न प्यार करते हैं, हम न प्रेम करते हैं, तो हम भी इसके और ये भी मेरा, बाकी तीसरे का यहाँ कोई काम नहीं। लेकिन साहब ने शिव से कैसा प्रेम किया कि उन्होंने कहा कि वो मेरा तो है ही, लेकिन आपका भी हो सकता है। क्योंकि ईश्वर के प्रेम में चित्त जो है, दिल जो है वो बड़ा हो जाता है। लौकिक प्रेम में संकुचित होता है, लेकिन शिव के प्रेम में वो विस्तार पाता है, बढ़ता चला जाता है। तो मेरी कामना है और अनुरोध भी है कि साहब के चित्त से, साहब की चाहत से अपने चाहत को मिलाइए, ताकि हम सबका मन उस शिव के तरफ बढ़ सके, जिस तरह उनका बढ़ा, जिस तरह उन्होंने हमारे आपके अंदर चाहा है। तो चलिए, बहुत सुंदर भेंट मुलाकात हो गई आप सबसे, सौभाग्य है हम लोग का। और अब हम लोग भी निकलेंगे आगे की यात्रा पे। जीवन का सफर है, ये डगर है। जब भी मिले, कम से कम गुरु भाई गुरु बहन कहा है हमने आपने एक दूसरे को, तो जब भी मिलिए प्रेम से, मोहब्बत से मिल लीजिए। न जाने इस जीवन में कितने पल बचे हैं, कोई नहीं जानता। जितने भी पल बचे हैं इस जगत में बचे हैं, महादेव महादेव कह के बीत जाए, इसी की कामना है, इसी की कोशिश है। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम।